हरे कृष्ण। आज हम लोग 10वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक का प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनादस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। प्रभुपाद जी का अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप पर भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देव तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। ठीक। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिनाम स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। कहने का तात्पर्य क्या है? यानी जो अ, यानी जो जीव है वो ब्रह्म है, लेकिन अर्जुन कहना है भगवान पर ब्रह्म है। तो जीव और भगवान में अंतर दिखाता है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। कौन से 4 श्लोक? 8, 9, 10, 11। तो 8, 9, 10, 11 को सुन के ये सबको विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। बिल्कुल स्पष्ट है। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। ठीक है, ये और बातें हैं। वे अज्ञानवश, और एक और सुंदर बात है कि प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। कहने का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवतम में जो पहला श्लोक आता है, जन्मादि यस्य यतः, तो जन्म और आदि, आदि का मतलब वहां पे आता है स्थिति और पालन। तो यानी जन्म, स्थिति और प्रलय सब भगवान पर आश्रित है। देवता और मनुष्य तो भगवान पर आश्रित है ही हैं। इस जगत का सृष्टि, स्थिति और पालन, ये तीनों भी भगवान पर आश्रित है। देखिए, बहुत सुंदर बात है कि हम किसी को जन्म दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्थिति भी हम पे डिपेंड हो, और ये भी जरूरी नहीं कि उसका सहार हम पे डिपेंड हो। माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि माता पिता उसका पालन जीवन भर करें। जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तब भी वो बच्चा या वो व्यक्ति का पालन होता है। और संहार की तो बात ही नहीं आती है। हम देखते हैं कि सबकी मृत्यु अलग अलग समय पे होती है, और कोई माता पिता चाहता नहीं है कि वो अपने बेटे को मारे। तो लेकिन भगवान इस जगत के जन्म, स्थिति और प्रलय के कारण है, और वहीं जन्म देते हैं सृष्टि को, इस जगत को, और वहीं स्थिति भी करते हैं और वहीं प्रलय भी करते हैं। तो ये फर्क है हम में और भगवान में। ठीक है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। वे कौन? जो जीव होते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें अनुभव होने लगता है कि जो बातें हम बोल रहे हैं और जो बातें हम समझ रहे हैं, या जिस प्रकार से हम व्यक्तियों से डील कर रहे हैं, हम इसमें स्वतंत्र नहीं। हम हर चीज़ पे डिपेंड हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हैं, तो आप कैसे समझ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं। हो सकता है आपको ये भी ना समझ में आ रहा हो कि आपको क्या ना समझ में आ रहा हो। तो ये सब डिपेंडेंट है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है इस मामले में। तो इस पे बहुत सुंदर बात है, अगर मान लीजिए कोई आपसे खराब बर्ताव करे, तो निश्चित ही हमें गुस्सा आएगा। लेकिन जब हम इस बात को याद करते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे बुरा बर्ताव कर रहा है, या मुझ पे आरोपण कर रहा है, या मुझको ताना सुना रहा है, या मुझ पे गुस्सा हो रहा है, तो ये व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है इस कार्य को करने के लिए। वो मुझसे ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सो आई शुड नॉट ब्लेम हिम और हर।
वो बाध्य है मुझसे ऐसा बिहेव करने के लिए क्योंकि वो मेरे कर्मों का फल मुझको दे रहा है परमात्मा की गाइडेंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले है, कोई आपको कुछ सराहना कर रहा है या फिर कोई अवहेलना कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, भगवान पर आश्रित है। आगे पढ़ते हैं। ऐसा ज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। कैसा ज्ञान कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। तो यानी वेद तो कह ही रहे हैं कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। और ऐसे बहुत से लोग आप उनको मिलेंगे और आप उनको कितने ही प्रमाण दे दीजिए शास्त्रों के, भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के, यहाँ के वहाँ के, लेकिन वो उन रेफरेंसों को भी उल्टा ले लेते हैं। अरे ये तो प्रिंटेड बुक्स हैं, कोई भी लिख सकता है, क्या बातें हैं, ये है वो है, ये थोड़ी ना प्रमाण है, ये तो कोई भी लिख सकता है, पब्लिश की हुई है, जो उसका मन में आएगा वो छाप देगा वो। तो शास्त्र के प्रमाण को सुन के भी नहीं मानेंगे क्योंकि उन पर भगवत कृपा नहीं, भगवान की कृपा उन पर अभी नहीं हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हैं, करते हर उन्हें करते हैं और उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है, और हम लोग टीका में देख चुके हैं। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है और कोई अन्य नहीं। ठीक है, इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं, हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या उपनिषदों के बलदेव दर्शन ने क्वेश्चन दिया था। केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित हैं, ये स्पष्ट है। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तम यजेता, तम भजेता, तम रसेता, जो हम लोगों ने कल देखा था, उसी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ठीक, कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरणम जो भक्ति की नव नव विधियों में से है। ठीक है, भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। बहुत सुंदर बात है। जब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी तब तक व्यक्ति का देह योग, मतलब अपने आप को देह मानना, ये कभी समाप्त नहीं होगा। बहुत सुंदर है। अगर कृष्ण से प्रीति नहीं हुई है तो अपने आप को शरीर मानना समाप्त नहीं हुआ। और कृष्ण में प्रीति कैसे होती है? भक्ति करके। ठीक है, वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। अब इसका उल्टा ले लीजिए, जो ऐसा नहीं मानता है मतलब उसके हृदय में कहीं ना कहीं पाप है। जिसने कृष्ण को अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर माना है, इसको मानते ही ये सिद्ध होता है कि उसके हृदय के सारे पाप खत्म हो गए। और जो व्यक्ति कृष्ण को अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर नहीं मानता है, इसका मतलब उसके हृदय में पाप भी बचा हुआ है और उस पाप की वजह से वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। ठीक, भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। स्पष्ट, अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है। बहुत सुंदर बात। भगवान कृष्ण से परे किसी का अस्तित्व नहीं है, उनसे परे किसी की सत्ता नहीं है और सबकी सत्ता उन पर आश्रित है। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं नहीं, कृष्ण से परे भी कुछ है और कृष्ण से जो परे है उसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो ये सब धोखेबाजी है। भगवान श्री कृष्ण ही परम अस्तित्व है। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। हम लोगों ने कल श्लोक देखा था कि वो जरा माफ कीजिएगा, वो क्या था, स्थाणुर और जरा ऐसे कुछ मुक्त है, भगवान ऐसे श्लोक आया था। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं जन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। ठीक है, वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं
और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है, तो स्पष्ट है। ऐसा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम भगवान को समझ नहीं सकते। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। कहने का मतलब क्या है, जब अर्जुन ने ऋषि गणों से भगवान की महिमा सुनी और भगवान के मुख से भगवान ने अपनी महिमा को अर्जुन को सुनाया, तो भगवान ने अर्जुन के हृदय में अपनी महिमा को प्रकाशित कर दिया। और इस कारण से जैसे ही अर्जुन के हृदय में भगवान की महिमा प्रकाशित हुई, वो बोलने के लिए उत्सुक हो गया और उसने बोला। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। कहने का मतलब है कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन ये समझ पाया या भगवान की महिमा उसके हृदय में प्रकाशित हो पाई, तभी वो बोल रहा है। ठीक। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे गीता को। क्यों क्यों नहीं समझ पाएंगे? भी देखिए, महाराज जी बताते हैं संबंध में, कुछ लोग कहते हैं गीता इतनी परफेक्ट है कि कोई एक आदमी लिख ही नहीं सकता उसको। गीता को लिखने के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं, या बहुत लोगों ने मिलकर गीता लिखी है। लेकिन ये संदेह हमारे मन में कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, और जब कृष्ण भगवान है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सिद्धांतिक रूप से, पापा जी बताते हैं इंट्रोडक्शन में अपने गीता के, कि सिद्धांतिक रूप से कम हमें स्वीकार करना होगा कृष्ण भगवान है, तभी गीता समझ में आएगी, वरना आएगी नहीं। ठीक। यह परंपरा प्रमाणी या परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा सकता। ये स्पष्ट है कि अगर भगवत गीता को समझना है तो हमें परंपरा में ही समझना होगा, बिना परंपरा के हम गीता को समझ नहीं सकते। यह तथा कथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर भगवत गीता का प्रचारक भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयास नहीं कर रहा है और अपनी इंद्रियां संयम नहीं कर रहा है, तो उसको कभी भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। और इसीलिए स्कूल कॉलेजेस में इंद्रिय संयम की बात नहीं होती है, इसीलिए लोगों को गीता समझ में नहीं आती। तो ये कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का मामला नहीं है, हटके। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा पर घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो बहुत सुंदर बात है कि प्रभुपाद जी जगह लिखते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो लोगों को गधा बनाने में लगी हुई है, वो स्लॉटर हाउस है, वो आत्मा का हनन करने में लगी हुई है। देखिए बात समझिए बहुत सुंदर सी, जैसे मान लीजिए अपूर्व प्रभु जी मेरे घर आए मर्सिडीज लेके। ठीक। और हम लोग कहीं फंक्शन में गए और मैंने ये कहा कि अपूर्व प्रभु जी मर्सिडीज नहीं लेके आए थे, मारुति सुजुकी 800 लेके आए थे। तो प्रभु जी कहेंगे अरे नहीं तो मैं तो मर्सिडीज लेके आया था, आप तो मेरे सामने ही थे, आपने देखा है। लेकिन मैं कहूँ नहीं 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 नहीं, मारुति 800 लेके आए थे, मर्सिडीज है ही कहाँ इनके पास। तो आप सोच रहे हैं धोखेबाजी। मैं जान रहा हूँ मर्सिडीज लेके आए हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, मारुति सुजुकी 800 लेके हैं। उसी प्रकार से जो घमंडी हैं वो जान रहे हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन मानेंगे नहीं। ये है गड़बड़। क्योंकि अगर मानेंगे कृष्ण भगवान है तो उनको भगवान बनने की जो लालसा है वो तो खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए घमंडी, इसलिए जो रास्कल होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो घमंड में होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, तो कृष्ण को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे कितने ही प्रमाण उनके सामने रख दीजिए आप। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा।